नमस्कार। आज इस सेशन में हम रेशियो एनालिसिस के कुछ दूसरे फार्मूले जो क्रेडिटर से रिलेटेड हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उन फार्मूलों को हम किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज़ करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रेडिटर्स से रिलेटेड रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार माल खरीदा था उनसे रिलेटेड कौन कौन से रेशियो निकलते हैं उसे समझने के लिए हम सबसे पहले जैसे कल हमने डेटर्स अकाउंट बनाया था ऐसे ही आज हम क्रेडिटर्स अकाउंट के हिसाब से इसको समझेंगे। क्रेडिटर अकाउंट जिनसे हमने उधार माल खरीदा है तो हमारे बिजनेस के लिए ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी हो गई और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आप जानते हैं क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए इनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया। क्रेडिटर से कितना माल उधार हमने खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो बाय परचेज करके हमने इनसे इतना उधार माल खरीद लिया। क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए, क्रेडिटर डेबिट टू कैश, जितना हमको कैश दिया। क्रेडिटर्स डेबिट टू बैंक, जितने के हमने इनको चेक्स इशू किए। क्रेडिटर्स डेबिट टू बीपी, जस्ट डेटर अकाउंट का रिवर्स है। जिस तरह डेटर्स अकाउंट में ये सब चीज़ें क्रेडिट साइड में आ रही थी, क्रेडिटर अकाउंट में ये डेबिट साइड में आएंगी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, जितना हमने इनसे डिस्काउंट लिया, जितना अलाउंसेस हमें इनसे मिले हैं, इनसे जितना हमने परचेज रिटर्न कर दिया, ये सब माइनस करने के बाद हमारे यहाँ पर क्लोजिंग डेट क्रेडिटर्स आ जाएंगे। बाय क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिख लो या बाय बैलेंस CD करके आप यहाँ पर इसको लिख लो। इस क्रेडिटर्स अकाउंट से हम 3 रेशियोज यहाँ निकालेंगे। जैसे कल हमने निकाला था डेटर टर्नओवर रेशियो, ऐसे ही यहाँ पर पहला रेशियो निकलेगा, वो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। दूसरा क्रेडिटर टर्नओवर और तीसरा एवरेज पेमेंट पीरियड निकलेगा। तो पहले हम इसको देख रहे हैं। आप अपने माइंड में पुराने फार्मूले को रिवाइज करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 100 था, जो रेशियो बता रहा था कि नेट क्रेडिट सेल का कितने % अभी लोगों से लेना बाकी है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं एवरेज पेबल्स जो हमने देने हैं और जो हमने क्रेडिट परचेज किया था उनका क्या रिलेशन है, यानी कि जो पैसा लोगों का देना है दैट इज क्रेडिटर और जिनसे जो परचेज की थी हमने। तो ये फार्मूला बनेगा एवरेज ट्रेड पेबल्स, ऊपर आ जाएगा पेबल्स, और नेट क्रेडिट परचेज नीचे आ जाएगी, नेट क्रेडिट परचेज इनटू 100 करेंगे। तो ये रेशियो बताएगा कि जो हमने उधार माल खरीदा था उसका कितने % अभी देना बाकी है। पेबल्स के नाम पर आपको पता है एवरेज पेबल्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ रिसीवेबल्स थे बेटा डेटर प्लस BR, यहाँ पर पेबल्स हो जाएंगे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, और एवरेज का मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2, एवरेज पेबल्स का मतलब ये हो जाएगा। और नेट क्रेडिट परचेज क्या, नेट क्रेडिट परचेज जिसके बारे में हमने कल नेट क्रेडिट सेल्स को देखा था, बिल्कुल वैसा ही नेट क्रेडिट परचेज बनेगी। जितना परचेज आपने किया हुआ है इस परचेज में से ये परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। तो नेट क्रेडिट परचेज विल बी इक्वल टू क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न करेंगे तो ये नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। आइए दोबारा देख रहे हैं।
क्रेडिटर टर्नओवर रेशो जो बता रहा है कि जितनी नेट क्रेडिट परचेज हमने की थी उसका कितने परसेंट अभी लोगों का देना है। एग्जाम्पल, एक एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है। इन दो के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिटर टर्नओवर। एक्स कह रहा है जी मेरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो 30% है, वाई कह रहा है जी मेरा 50% है। तो कौन अच्छा है? आइए, कौन अच्छा है कैसे पता लगेगा? ध्यान देंगे, रेशो पर दोबारा कंसंट्रेट करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमने परचेज की थी उसका कितने परसेंट देना बाकी है। तो एक्स ने कहा साहब 30% देना बाकी है, इसका मतलब अगर हमने 100 रुपये का माल खरीदा था तो 70 रुपये दे चुके हैं, 30 रुपये देना बाकी है। वाई लिमिटेड कह रहा है जी मेरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो 50% है, इसका मतलब अगर मैंने 100 रुपये का माल खरीदा था तो 50 रुपये दे चुका हूँ, 50 देना बाकी है। तो कौन अच्छा है? कह रहा है ये सोचने की बात है। वैसे देखा जाए तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो तो ये बताती है कि हमें अपना पैसा कम लगाएं और उधार पर इसकी टोपी उसके सर, इससे लें उसको दें, उससे लें इसको दें। लेकिन उस व्यू पॉइंट से तो ये रेशो जितना अच्छा है उतना ही बढ़िया है। मतलब हम अपना पैसा ना लगाएं बिजनेस में, वो दूसरे के पैसे पे बिजनेस करें। लेकिन ये बहुत लंबे लॉन्ग रन में चलता नहीं है। मेरा मतलब आज आपने किसी से उधार माल खरीदा और उसका पैसा रोक लिया, तो जो फर्दर जो सप्लायर हैं आपके, वो आपको आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो देखकर आपको माल देने से बचेंगे कि ये तो बहुत पैसा रोकता है साहब, 50% पैसा रोका हुआ है लोगों का। तो कुल मिला के इस रेशो को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा सेहतमंद होगा ये रेशो। तो लोअर जितना होगा ये रेशो उतना अच्छा है। यानी कि आप एज अ कंपनी, आपकी जो मार्केट में पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। आप जल्दी से किसी का पैसा नहीं रोकते हैं, जैसे उधार माल खरीदते हैं विद इन टाइम लिमिट उसकी पेमेंट कर दी जाती है। तो ये रेशो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये रेशो था आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, जो बताता है कि नेट क्रेडिट परचेज का कितने परसेंट अभी लोगों का देना बाकी है। तो जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। आइए, ये इसका सेकंड फार्मूला क्रेडिटर टर्नओवर। जैसे कल हमने डेटर टर्नओवर के बारे में पढ़ा था, ये क्रेडिटर टर्नओवर है जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का रेसिप्रोकल है। ये बताएगा हमें कि नेट क्रेडिट परचेज ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स ये रेशो बताती है इन टाइम्स, गुना में, कि जो पैसा अभी लोगों का देना बाकी है उसके कितने गुना हमने उधार माल खरीदा था। मतलब अभी अगर किसी का 1 लाख रुपया हमने देना है तो उससे हमने कितने का माल खरीदा था। अगर पेबल 1 लाख है तो उनसे कितने की क्रेडिट परचेज की थी। तो ये वही एग्जांपल अगर हम देखें, एक्स लिमिटेड कह रहा है जी मेरा क्रेडिटर टर्नओवर 6 टाइम है, और वाई लिमिटेड कह रहा है जी मेरा क्रेडिटर टर्नओवर 8 टाइम है। तो बट नेचुरल है, आप जितने रुपए आपको देने बाकी हैं उसके अगेंस्ट परचेज आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। 6 लाख 6 टाइम का मतलब अगर हमने 1 रुपया किसी का देना है तो हमने उससे 6 रुपये का माल खरीदा था, 5 रुपये हम पे कर चुके हैं। 8 टाइम वाला कहता है कि अगर 1 रुपया देना है तो हमने 8 रुपये की परचेज की थी, इसका मतलब 7 रुपये पे कर चुके हैं। तो ये रेशो जितना ज़्यादा होता है उतना ही बिजनेस के फेवर में माना जाता है, उतना ही हमारे फेवर में माना जाता है। आइए, ये तीसरा रेशो है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड
एवरेज पेमेंट पीरियड ये बताता है कि जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हम ऑन एन एवरेज कितने समय में पेमेंट कर देते हैं। इसी को हम एवरेज एज ऑफ पेबल्स के नाम से भी जानते हैं कि जो हमारे पेबल हैं वो लगभग कितने समय के हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत पूछा जाता है, जैसा कल हमने किया था सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगा। तो इसके लिए नेट नंबर ऑफ वर्किंग डेज को ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर से हम इसको करेंगे। इस फार्मूले को और एक्सपेंड करेंगे तो क्रेडिटर टर्नओवर के फार्मूले को वापस लिख रहे हैं। ये है एवरेज ट्रेड पेबल्स ओवर नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। और इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं फर्दर। तो इसी को हम लिख रहे हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू, अगर डेज में आपको रिजल्ट चाहिए तो 365 से, वीक्स में चाहिए है तो 52 से, और मंथ्स में चाहिए है तो 12 से। सेम फार्मूला कल वाले जैसे डेटर से रिलेटेड थे वही सेम यहाँ आएंगे। पेमेंट पीरियड के बारे में जैसे एग्जांपल लें, अगर एक्स लिमिटेड कह रहा है कि मेरा एवरेज पेमेंट पीरियड 20 दिन का है और वाई लिमिटेड कहता है कि मेरा एवरेज पेमेंट पीरियड 30 दिन का है, तो बट नेचुरल है हम एज ए सप्लायर उसको माल देना चाहेंगे जो हमारी पेमेंट जल्दी दे दे, तो एक्स लिमिटेड जो है वो अच्छा माना जाएगा। यानी कि हमारा जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे लिए बेटर माना जाएगा। तो लोअर विल बी द बेटर फॉर द कंपनी। चलिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी डेटर टर्नओवर, व्हाट विल बी डेटर टर्नओवर इफ, क्या क्या गिवन है इसमें। आपको ओपनिंग डेटर्स गिवन है, ये है 50,000 के। क्रेडिट सेल गिवन है 3 लाख रुपए की। गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर ये हैं आपके 15,000 के। कैश रिसीव्ड आपको कितना हुआ है फ्रॉम डेटर्स, ये आपको 2,70,000 हुआ है। और आपसे बताया गया है कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो 5,000 है। आपसे डेटर टर्नओवर पूछा जा रहा है, तो डेटर टर्नओवर निकालने के लिए आपको जो फार्मूला गिवन है उसको एक बार ज़रा कंसंट्रेट करेंगे डेटर टर्नओवर को। तो डेटर टर्नओवर क्या बता रहा था, डेटर टर्नओवर बता रहा था नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए अभी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है हमारे पास गिवन, तो हम जो भी अवेलेबल है उसी को हम यहाँ पर लगा लेंगे, है ना। तो इसको चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको एक छोटा सा डेटर अकाउंट बना लेते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, उससे हमें इजी हो जाएगा। ये डेटर अकाउंट है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है डेटर अकाउंट में लिख देंगे। यहाँ पर ओपनिंग डेटर हमारे पास हैं 50,000 के, डाल दिए हमने। डेटर डेबिट टू क्रेडिट सेल्स हमें गिवन है 3 लाख रुपए की। और
गुड्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न यहाँ पर आपका आ जाएगा 15,000 रुपया। जितना कैश आपको मिला था बाय कैश 2,70,000 रुपये आपको कैश मिला है, वो भी ले लेंगे। 50,000 आ गया, ये आ गया, गुड्स रिटर्न आ गया। और बाय डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउड हुआ है इसको भी 5,000 डाल देंगे। तो यहाँ से हम इसकी बैलेंसिंग करके क्लोजिंग डेटर्स निकाल लेंगे, है ना। 50,000 पहले लेने थे, 3 लाख का और माल बेचा, 3,50,000 हो गया। और 350 में से 270 और 20, 290 चला गया। तो क्लोजिंग डेटर यहाँ से 60,000 रुपये के हमारे आ जाते हैं। तो अभी नेट क्रेडिट सेल का मतलब बताया था, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल्स है हमारे पास 3 लाख की, और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 15,000 रुपया, तो ये नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। और एवरेज रिसीवेबल्स के लिए बताया था आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ओवर 2। तो यहाँ से ओपनिंग डेटर आ रहे हैं 50,000 रुपये के, और क्लोजिंग डेटर्स हमने अभी कैलकुलेट किए, बैलेंसिंग फिगर वो 60,000 रुपये का है। ओवर 2 करेंगे तो एवरेज रिसीवेबल 55,000 रुपये के आ जाएंगे। तो ऊपर तो आ गया आपका 2,85,000 डिवाइडेड बाय 55,000। तो ये आपका यहाँ से डेटर टर्नओवर निकल कर आ जाएगा 285 डिवाइडेड बाय 55,000 से। तो ये आ जाएगा 285 डिवाइडेड बाय 55,000, तो ये आ जाएगा 5.18। तो ये 5.18 आपका आंसर आ जाएगा। छोटा सा